के लोगों, कौमी सलामती के लोगों, इंतजामिया के लोगों, मैं सवाल करता हूं, ये निश्तर पार्क में किसकी बरसी बनाई गई है? ये गद्दार इस्लाम है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये सहाबा पर भोंकने वाला है, ये खत्म नबूवत का मुनकिर है। इसके खिलाफ उलमा के फतवे मौजूद हैं, इसके नाम के साथ फतवे मौजूद हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उसका यौम मनाते हो, फिर मुझे इजाजत होगी मैं सद्दाम का यौम मनाऊंगा, फिर मुझे इजाजत होगी मुल्ला उमर का यौम मनाऊंगा, फिर मुझे इजाजत होगी मुजाहिदीन के यौम मनाऊंगा, फलस्तीनियों के यौम मनाऊंगा। इस धरती चौको छोरों पे फिर मैं उनकी तस्वीरें लगाऊंगा, फिर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम वावेला मचाओगे, फिर सद्दाम की बात होगी, खुलेआम होगी, चौक चौराहे में होगी, परसरे मैदान होगी, खोलकर होगी। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बावफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज रशीदाबाद में होने वाली ये तारीख साज कॉन्फ्रेंस जो शुहदाए नामूस सहाबा और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से मुअन्वन है, आपकी ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी देर से यहाँ मुनक़िद है। उलमा, खुतबा, वाइज़ीन और शुआरा अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके हैं। वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है। जर्नैल कराची हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब बहुत मुख्तसर वक्त में मगर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप हज़रात से फरमा चुके हैं। मैं भी कुछ देर तक आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बड़ी तवज्जो के साथ, गहराई और मोहब्बत के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे। फिर आप इस बयानिए को लेकर जब जाएंगे तो आपके कुर्ब व जवार में, माशरे में जितने लोग होंगे उन तक आप इस बात को पहुंचाएंगे, आपके घरों तक, आपके महल्लों तक, आपके रिश्तेदारों पर, अजीज़ों तक ये बात पहुंचेगी। इंशाअल्लाह हम अपना नज़रिया हर फर्द तक पहुंचाएंगे, ये हमारा अज़म है और मुझे यकीन है कि हमारा ये नज़रिया हर फर्द तक पहुंचेगा और वक्त आएगा जब हम ही नहीं मिल्लत का फर्द कह रहा होगा सहाबा 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 और सहाबा। चूँकि शुहदाए नामूस सहाबा उन्वान है,
और उसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान है। मैं इन दोनों पर बात करूंगा। बात अगरचे बहुत तफसीली नहीं होगी। नामूसे सहाबा पर कुर्बान होने वाले एक दो नहीं हैं, ये कसीर तादाद में हैं। कुर्बान होने वाले भी कसीर तादाद में हैं और जो इस पर तैयार हैं वो भी कसीर तादाद में हैं। ये नहीं है कि जो लोग कुर्बान हो गए उन्हें देखने के बाद बाकी डर गए या सहम गए या वो खामोश हो गए या वो नजरिया छोड़ गए, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने नजरिए पर कायम हैं और शहादत की इंतजार में हैं और हर लम्हा अपने आप को पेश किए हुए हैं। अभी आपने स्टेज पर एक शहीद के फर्जंद की गुफ्तगू सुनी, जिसने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से किया और वह आगाज ये था कि मैंने अपना बाबा दिया, हमारे कायदीन गए, जिस नजरिए पर वो थे उसने कहा मैं भी उसी नजरिए पर हूँ। फिर अगली बात भी कही, यही नहीं कहा कि मैं उसी नजरिए पर हूँ और करबंद हूँ वही रहूंगा। अगला जुमला भी दोहराया, दुश्मन को सुनाया कि मुझे जान देनी पड़ी तो बाबा की तरह दे दूंगा, लेकिन नजरिए से, मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये एक बच्चा था जो हमारे सामने खड़ा था स्टेज पर, और शुहदा के बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। मजमे में कई शुहदा के भाई यहाँ मौजूद हैं, वालिद मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, इसलिए कि शहर में जिस गली में जाएं कोई ना कोई शहीद मिलेगा जिसने नामूशे सहाबा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और पेश कर दिया और वो ज़िबा हो गया और अल्लाह के यहाँ पहुंच गया। सोचने की बात यह है कि जो लोग जाने देकर अपने रब के पास चले गए, उनके घर वालों ने उनका लाशा देखा, उनके घर वालों ने उन्हें कफन में देखा, उनके घर वालों ने उनका खून देखा, उनके घर वालों ने उनका तड़पता हुआ वजूद देखा, फिर उन्हें कब्र में उतार दिया, अपने आप से जुदा कर दिया। वो क्या चीज है जो उन्हें फिर मजबूर किए हुए है कि वही नारा लेकर और वही सोच लेकर ये फिर मैदान में खड़े। इनके बच्चों की हालत भी यही है, इनकी ख्वातीन की हालत भी यही है, इनके बुजुर्गों की हालत भी यही है, इनके भाइयों की हालत भी यही है। यहाँ हर फर्द यही कह रहा है कि अगर वो चला गया तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। वजह क्या है भाई? इसकी वजह ये है, ये इश्क ऐसा है जो छोड़ा नहीं जा सकता, ये मोहब्बत ऐसी है जो तोड़ी नहीं जा सकती, ये ताल्लुक ऐसा है जो काटा नहीं जा सकता, और ये वफा ऐसी है जिसे मुनक़ते नहीं किया जा सकता। इसके साथ कायम रहने से ही मोहब्बत में इजाफा होता है और शौक पैदा होता है। और ये जानते हैं जिनके नामों पे हम जाने दे रहे वो कोई मामूली लोग नहीं, वो बड़े अहम लोग हैं। भाई तुम जाने क्यों दे रहे हो? मैं जाने वाले शुहदा से पूछता हूँ, तुम जाने क्यों दे रहे हो? एहसानुल्लाह फारूकी तुम क्यों कुर्बान हुए? जनाब सऊद तुम क्यों कुर्बान हुए? मसूद तुम क्यों कुर्बान हुए? दिलशाद तुम क्यों कुर्बान हुए? दिलफराज तुम क्यों कुर्बान हुए? फयाज तुम क्यों कुर्बान हुए? और तुम क्यों अपनी जानों के नजराने देकर चले गए हो? तुमने बहनों को जान देता देखा, तुम फिर क्यों चले गए? तुमने अब्दुल गफूर नदीम शहीद को देखा, तुमने इलियास जुबैर शहीद को देखा, तुमने मंसूर खान को देखा, तुमने मुफ्ती ज़ीशान को देखा, तुमने दीगर शहीद होने वालों को देखा, तुमने सलीम खत्री को देखा, तुम फिर जाने देने के लिए तैयार क्यों हो गए? फिर इस मैदान में क्यों खड़े हो? ये कहते हैं मसला ही ऐसा है। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे मसला सहाबा की इज्जत का है और सहाबा की अजमत का है। तो मैं इनसे कहता हूँ सहाबा की इज्जत और अजमत के मसले में तुम जाने क्यों देते हो? तो वो जवाब में कहते हैं ये सहाबा की जो इज्जत का मसला है, ये दर हकीकत हुजूर का मसला है, ये दर हकीकत नबूवत का मसला है, ये दर हकीकत रिसालत का मसला है, ये दर हकीकत इस्लाम का मसला है। जी हाँ हुजूर की हो, जी हाँ सहाबा किराम की इज्जत पर हमला, ये कसरे नबूवत पर हमला है, हुजूर के सहाबा की जात पर हमला, ये इस्लाम पर हमला है, पैगंबर के वफादारों की तौहीन, दर हकीकत कलमे की तौहीन है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जानिसारों को बुरा कहना गोया खुदा की तौहीन है। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, ये तुम्हें किसने कह दिया कि सहाबा की तौहीन हुजूर की तौहीन है? सहाबा अलहदा वजूद रखते हैं, हुजूर अलहदा वजूद रखते हैं। सहाबा अलहदा रुतबा रखते हैं, हुजूर अलहदा रुतबा रखते हैं। सहाबा की अलहदा शान है और हुजूर की अलहदा शान है। वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं। बात आपकी ठीक है कि सहाबा का वजूद और है, हुजूर का वजूद और है। सहाबा की शान और है, हुजूर की शान और है। सहाबा का मकाम और है, हुजूर का मकाम और है। इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि सहाबा की इज्जत के पीछे हुजूर की इज्जत है, सहाबा के मकाम के पीछे हुजूर का मकाम है, और सहाबा के वकार के पीछे हुजूर का वकार है, और सहाबा की अजमत के पीछे हुजूर की अजमत है, और सहाबा के वजूद पे हुजूर की मेहनत है, और सहाबा की अदाओं पे हुजूर की खुशबू है, और सहाबा के जिस्मों में हुजूर की सुन्नत है, और सहाबा के वजूद में हुजूर की अमल है, और सहाबा के किरदार में हुजूर का किरदार है, और सहाबा के गुफ्तार में हुजूर की गुफ्तार है, और सहाबा की चाल में हुजूर की चाल है, और सहाबा के बयानिए में हुजूर का बयानिया है, और सहाबा के पैगाम में हुजूर का पैगाम है, और सहाबा के वजद में हुजूर का वजद है, और सहाबा के यकीन में हुजूर का यकीन है, और सहाबा के ईमान में हुजूर का ईमान है। मैंने कहा वो कैसे? उनने कहा आपने देखा नहीं, हुजूर से पहले तो सहाबा कुछ नहीं थे। कुरान ने इन्हें कहा था वह कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, ये तो गुमराही में गिरे हुए थे। इन्हें कुरान ने कहा था व कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, ये तो जहन्नम के गड़े पर खड़े थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे फिर खुदा ने रसूल को भेजा, इमामुल अंबिया को भेजा, खत्मुर रुसूल को भेजा। मैंने कहा भेजकर क्या कहा? कहा भेजकर अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। रसूल को भेजा, एहसान जितलाया, और फिर ड्यूटी बता दी, जिम्मेदारी बता दी। मैंने कहा हुजूर की ड्यूटी क्या लगाई, जिम्मेदारी क्या लगाई? खत्म नबूवत का ताज पहनाकर आपको क्या कहा, आपने क्या करना है? कहा खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया, इज्जत और अजमत से माला माल भी किया, रसूलों का इमाम भी बनाया, कायनात में सबसे आखिर भी भेजा, हसीन और जमील भी बनाया, अजमतों की दुनिया में आला तरीन बनाया, दुनिया में सबसे बुलंद व बाला मकाम दिया, कायनात में सबसे मोहतरम इंसान बनाया, हुस्न जमाल में आपका कोई मद्दमा काबिल नहीं बनाया, कुदरत और मंजिलतों में आपको उरूज पर पहुंचाया, सारे नबियों नामों का रसूल बनाकर सबसे बड़ा रुतबा दिया, सबसे बड़ा मकाम दिया। हुस्न जमाल में दुनिया में आपका कोई सानी नहीं था, कदर और मंजिलत में आपकी कोई मिसाल नहीं थी, आलम में आप जैसा कोई पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह ने आप जैसा किसी को लाया नहीं था, आपको भेज दिया। मैंने कहा सारी खूबियां तस्लीम करता हूँ कि कायनात की सारी खूबियां हुजूर के अंदर मौजूद है, सारी सिफात हुजूर में मौजूद है, और सारी अजमतें हुजूर में मौजूद है। आप बद्रुद्दुजा भी हैं, आप शम्सुज़्ज़ुहा भी हैं, आप जनाब आप इमामुल अंबिया भी हैं, आप खत्मुर रुसूल भी हैं, साक़िए कौसर भी हैं, आप शाफ़े मेशर भी हैं, मानता हूँ जाने जहां भी है, महबूबे खुदा भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है, आप अहमद मुस्तफ़ा भी है, खैरुल वरा भी है, बद्रुद्दुजा भी है, शम्सुज़्ज़ुहा भी है, आप रहमतुल लिल आलमीन भी है, शफ़ीउल मुज़नबीन भी है, खातमुन नबिय्यीन भी है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन भी है, राहतुल आशिकीन भी है, इमामुल अव्वलीन भी है, इमामुर रुसूल भी है, फ़ख्रुर रुसूल भी है, ताजदार रुसूल भी है, ताजदार हरम भी है, बादस खुदा इस कायनात में बुजुर्ग तरीन आप ही हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर सबसे बुलंद तो बाला है, लेकिन आपको इतनी अजमतों के साथ जो भेजा है तो कहा क्या है, जिम्मेदारी क्या दी है? तवज्जो मेरी तरफ करना, रशीदाबाद के लोगों, शुहदा के घरानों के लोगों, सहाबा की इज्जत पर लुट जाने वालों, अतकड़ी पहनने वालों, बेड़ी पहनने वालों, जुल्म और जबर बर्दाश्त करने वालों, तशद्दुद और बर्बरियत का सामना करने वालों, कब्रों की पाताल में उतर जाने वालों के चाहने वालों, मैदान में खड़े होने वालों, डटकर ऐलान करने वालों, सहाबा की इज्जत के लिए शीशा पड़ाई हुई दीवार बन जाने
वालों समझो मेरी बात को, हुजूर को भेजा क्यों? इतनी अज़मतें देकर, हुस्न के चर्चे दिखाने के लिए, इल्म की बहारें बिखेरने के लिए, अज़मत का शहकार बनाने के लिए, दुनिया को दीन सिखाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, इल्म सिखाने के लिए, तज़किया करने के लिए, कुलूब को साफ करने के लिए, दिलों को साफ करने के लिए, किरदार को रोशन और वाज़ेह करने के लिए भेजा था। दुनिया में इनकलाब के लिए भेजा था, महक के लिए भेजा था, खुशबू के लिए भेजा था, जुस्तजू के लिए भेजा था, आलम को पलटने के लिए भेजा था, इंसानियत को बदलने के लिए भेजा था, कायनात के जर्रे जर्रे में तब्दीली लाने के लिए भेजा था, बुतों को गिराने के लिए भेजा था, सजदों में लाने के लिए भेजा था, क़ियाम में खड़ा करने के लिए भेजा था, रुकू में चले जाने के लिए भेजा था, दुनिया को हिदायत के वसी पैमाने देने के लिए भेजा था, इज्जत और अजमत के रखवाले बनाने के लिए भेजा था, तौहीद खुदाबंदी को जहां में फैलाने के लिए भेजा था, आलम कायनात में दीन के नक्शे को उजागर करने के लिए भेजा था, पूरे आलम में दीन को वाज़ेह करने के लिए भेजा था, तौहीद का डंका सारे आलम में भेजने के लिए भेजा था, पहाड़ की चोटी पर चलकर उसका ऐलान किया था। कस्द ये था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। सिर्फ मक्का में नहीं, सिर्फ मदीना में नहीं, एक कौम पर नहीं, एक खानदान पर नहीं, 4 लोगों पर नहीं, 5 लोगों पर नहीं, 72 लोगों पर नहीं, 50 लोगों पर नहीं, सिर्फ उंगलियों पर गिने हुए 5 लोगों पर नहीं, आलम तक दीन पहुंचाना था, हुदल लिल आलमीन करना था, कायनात तक निजाम को पहुंचाना था, इसलिए भेजा था। हाँ, इसलिए भेजा था। मैंने कहा अगर इसलिए भेजा था तो मेरा अगला सवाल है, क्या रसूल कामयाब हो गए? रसूल कामरान हो गए? क्या हुजूर ने अपना काम पूरा कर दिया? क्या दीन पूरा पहुंचा दिया? क्या इनकलाब आ गया? क्या तब्दीली आ गई? लोग मुवाहिद बन गए, मोमिन बन गए, मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, शराफत और सदाकत और दियानत और अमानत का महवर मरकज नक्शा बन गए? क्या दुनिया के दामने मिसल और मिसाल बन गए? क्या दुनिया में दीन पहुंचा? बैतुल्लाह से बुत गिर गए, बैतुल्लाह की छत पे अल्लाह अकबर की तकबीर हो गई? क्या अजानों की सदाएं आ रही है? क्या मस्जिदें बन गई है? क्या मीनारे बन गए हैं? क्या मिंबर बन गए हैं? क्या मेहराब बन गए हैं? क्या कुफर की कमर टूट गई है? क्या बातिल को भगा दिया है? यहूद और नसारा को पिछाड़ दिया है? दुनिया में कुफर के नाम और निशान को मिटा दिया है और दुनिया के हर कोने में क्या इस्लाम का परचम लहरा दिया है? क्या कुछ दुनिया को फतह कर लिया? रूम और फारस को फतह कर लिया, शाम को फतह कर लिया, दुनिया के इलाकों में कब्जा हो गया है, इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया है? क्या आधी से ज्यादा दुनिया पर दीन गालिब हो गया है? तो मुअर्रिख जवाब देता है हो गया है, मुकर्रिर जवाब देता है हो गया है, मुहद्दिस जवाब देता है हो गया है, मुफस्सिर जवाब देता है हो गया है, इमाम जवाब देता है हो गया है, हाकिम जवाब देता है हो गया है, हुक्मरान जवाब देता है हो गया है, पढ़ा लिखा आदमी कहता है हो गया है, लेक्चरार कहता है हो गया है, प्रोफेसर कहता है हो गया है, मुनसिफ कहता है हो गया है, मुसन्निफ कहता है हो गया है, तहरीर करने वाला कहता है हो गया है, दुनिया में आने वाला कहता है ये सब कुछ हो गया है। मैंने कहा कैसे हुआ? कहा हुजूर की मेहनत से हुआ, हुजूर के तज़किये से हुआ, हुजूर के बताने से हुआ, हुजूर के पढ़ाने से हुआ, हुजूर के समझाने से हुआ, हुजूर के निकलने से हुआ, हुजूर के क़ियाम से हुआ, हुजूर की जिहाद से हुआ, हुजूर की तलवार से हुआ। मैंने कहा हो गया? कहते हैं हाँ हो गया। मैंने कहा तू जो कहता है ये सब कुछ हो गया तो सिर्फ हुजूर की जो आवाज थी वो हवाओं पर उड़ कर आई थी, या दरियाओं में तैर कर आई थी, या पहाड़ों पर कूद कर आई थी, या आलम में फैलती हुई आई थी, ये खुशबू की तरह आई थी, ये हवा की तरह आई थी, ये बादलों की तरह आई थी, ये बारिश की तरह आई थी, ये बरसते हुए आए थे, ये दरियाओं में पैगाम आ गया, ये समुद्रों में पैगाम आ गया, ये हवाओं में पैगाम आ गया, पत्तों ने पैगाम दे दिया, पत्थरों ने पैगाम दे दिया। कहता है ना पत्थरों ने पैगाम नहीं दिया, सूरज ने पैगाम नहीं दिया, सितारों ने पैगाम नहीं दिया, जर्रों ने पैगाम नहीं दिया, खित्तों ने पैगाम नहीं दिया, इलाकों ने पैगाम नहीं दिया। फिर बताना वो कौन थे जो नबी के पास बैठे तो पढ़ते चले गए, आगे चले तो बढ़ते चले गए, मैदानों में आए तो उठते चले गए, तलवारें गई तो लहराते चले गए, घोड़ों पर बैठे तो बढ़ते
चले गए, बुलंदी में आए तो बुलंदी पे जाते चले गए, मक्का में आए तो छाते चले गए, मदीना में आए तो वसी होते चले गए, मस्जिद में आए तो बनाते चले गए, मैदानों में आए तो फाते होते चलते गए, पैगंबर के पास बैठे तो आलिम बन गए, कारी बन गए, हाफिज बन गए, किरात बन गए, निशान बन गए, पैगाम बन गए, पैगाम की हैयत और कैफियत बन गए। और शहीदों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जाने क्यों दे रहे हो? और जिंदों, तुमसे पूछता हूँ, तुम हथकड़ियां क्यों पहन रहे हो, पैड़ियां क्यों पहन रहे हो, जुल्म जबर का मुकाबला क्यों कर रहे हो? ये जवाब देते, हम पहरा दे रहे। मैंने कहा पहरा क्यों देते हो? तुम क्यों गए हो? कहा पहरा देते हुए गए हैं। तुम क्यों खड़े हो? कहा पहरा देते हुए खड़े। अरे क्यों पहरा दे रहे हो? किस जगह पहरा दे रहे हो? ये जवाब देते, उस जगह पहरा दे रहे जहाँ तौहीद भी है, रिसालत भी है, खत्म नबूवत भी है, कलमा भी है, कुरान भी है, नमाज भी है, ईमान भी है, ईकान भी है, अकीदा भी है, बयानिया भी है, बयान भी है, फिक्र भी है, जिक्र भी है, अज़मत भी है, दीन भी है, शरीयत भी है, तहारत भी है, तज़किया भी है, कुलूब भी है, अज़मत भी है, भलाई भी है, राह भी है, रहनुमाई भी है, हुद भी है, हिदायत भी है, हादी भी है, महदी भी है, जहाँ दुनिया की हर चीज पड़ी है और उनके पास महफूज है, जिन्होंने रसूल से हर चीज को सीखा और ले लिया और महफूज कर लिया, फिर वही उठे, फिर वही बढ़े। घोड़ों पर वो है, मैदानों में वो है, बाजारों में वो है, साथ में वो है, दाएं में वो है, बाएं में वो है, आगे वो है, पीछे वो है, तौरात में वो है, ज़बूर में वो है, इंजील में वो है, कुरान में वो है, लफ्जों में वो है, बयान में वो है, बयानिया में वो है, आयातों में वो है, तसव्वुर में वो है, तस्वीर में वो है, जज्बात में वो है, ईकान में वो है, ईमान में वो है, बदर में वो है, औद में वो है, खैबर में वो है, तबूक में वो है, यरमूक में वो है, तलवारों के साए में वो है, कटी हुई गर्दनों में वो है, मैदान में खड़े हुए वो है, बढ़ते हुए वो है, फौजी वो है, सिपाही वो है, गाजी वो है, मुजाहिद वो है, नमाजी वो है, दीनदार वो है, मुत्तकी वो है, परहेजगार वो है, हाफिज कुरान वो है, आलिम कुरान वो है, कुरान देने वाले वो है, कुरान देने वाले वो है, कुरान पढ़ाने वाले हैं, जिन पर सीरत का असर है ये वही है, जिन पर सूरत का असर है ये वही है, जिन्होंने चेहरा देखा ये वही है, जिन्होंने जुल्फे देखी ये वही है, जिन्होंने कदम देखे ये वही है, जो नालैन से चिमट गए ये वही है, जिन्होंने हाथ पकड़ लिया ये वही है, जिन्होंने दामन पकड़ लिया ये वही है, जो साथ में चिमट पड़े ये वही है, जो सुसर बने ये वही है, जो दामाद बने ये वही है, जो प्यार बने ये वही है, जो उल्फत बने ये वही है, जो अकीदत बने ये वही है। जी हाँ, सदाकत यही है, दियानत यही है, अमानत यही है, शराफत यही है, हया यही है, वफा यही है, जुर्रत यही है, बहादुरी यही है, उम्मत यही है, आगाज यही है, इब्तिदा यही है, इम्तिहा यही है, खूबसूरती ये है, हुस्न का मुजस्मा यही है, पैकर यही है, सीरत ये है, सूरत ये है, फजीलत ये है, ज़माना ये है, दौर ये है, हालात ये है, वाक़ियात ये है, वक्त ये है, जज्बा ये है। पूछ मुझसे, मैं रशीदाबाद में खड़ा हूँ, एहसानुल्लाह फारूकी शहीद शुहदा के तुम्हें पैगाम तुम्हारे तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, यही है, हाँ यही है, इन्हीं पे तुम मरे हो, इन्हीं पे तुमने जान दी है, इन्हीं पे कुर्बानी हुए हो, इन्हीं पे फना हो गए हो, इन्हीं के अपने आप को कुर्बान किया, इनके लिए बच्चे यतीम करवाए, इनके लिए बीवियां बेवा करवाई, इनके लिए खानदान दिया, इनके लिए नस्लें दी है। वो जवाब में कहते हैं हाँ हाँ इन्हीं के लिए दी है, इन्हीं पे कुर्बान हुए। मैंने कहा इन पे क्यों कुर्बान हुए? का सब कुछ इन्हीं के पास तो था जो दीन लेकर दुनिया तक पहुंचे, अरबों अजब में छा गए, दरिया उन्होंने क्रॉस किए, समंदर उन्होंने क्रॉस किया, हवाओं से ज्यादा तेज वो चले हैं, फिजाओं से ज्यादा बुलंदी पे वो आए हैं, पहाड़ों से ज्यादा कुव्वत वो लेकर आए हैं, बातिल से टकराते चले गए, छाते चले गए, फाते बनते चले गए। कुछ तुम दुनिया को इन्होंने फतह किया, रूम फारिस को शेर इन्होंने किया, एक बड़ी बड़ी ताकतों को शेर इन्होंने किया, यहूद और नसारा की पीठ में खंजर इन्होंने बेबस किया, कायनात तक कलमा इन्होंने पहुंचाया। आज तेरे मेरे तक दीन इनके जरिए से पहुंचा। पापा किसके जरिए से पहुंचा? तुम किस पर कुर्बान हुए? मैं शहीद से पूछता हूँ, असीर से पूछता हूँ, अतकड़ी वाले से पूछता हूँ, कब्र में जाने वाले से पूछता हूँ, लहूलुहाम होने वाले से पूछता हूँ, जख्मी जख्मी होने वाले से पूछता हूँ, कटी गर्दन से पूछता हूँ, उठे हुए जिस्म से पूछता हूँ, जनाजे से पूछता हूँ, लाशे से पूछता हूँ, कफन में लिटी हुई जिस्म वजूद से पूछता हूँ, फिर उसके बच्चे से पूछता हूँ, औलाद से पूछता हूँ, बाप से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ,
अजीजों से पूछता हूँ, बताओ तो सही किस लिए किया। जिस तरफ से सवाल करता हूँ एक ही जवाब आता है। जवाब क्या होता है? सहाबा 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 सहाबा। जवाब बताओ, जवाब देकर बताओ कौन? मुझसे पंजाब वाले, सरहद वाले, बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले पूछते हैं, आप सहाबा सहाबा कराते हो, सबसे ऊंचा कौन बोलता है? सबसे ऊंचा कौन बोलता है? जोर से कौन बोलता है? दिल से कौन बोलता है? खुल के कौन बोलता है? वाज़े कौन बोलता है? जोश से कौन बोलता है? जज्बा से कौन बोलता है? ये मीडिया सब बताता है। मीडिया, अगर मीडिया का दौर ना होता तो मैं आपकी बात मान लेता कराची वाले, लेकिन मीडिया सब बताते हैं। बोलो कौन? बैठ के मुक्का बना के कौन? पीछे तक, पीछे तक आवाज है, आवाज है कौन? मैंने पूछा शहीदों से जान क्यों दी? का सहाबा सहाबा। मैंने पूछा गोली क्यों लगी? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा खून क्यों निकला? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा वजूद क्यों तड़पा? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा बच्चे यतीम हो गए? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा बीवी बेवा हो गई? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा वजूद कट गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा बाबा कब्र में उतर गए? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा कड़ी पहन ली? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा बेड़ी पहन ली? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तख्तेदार पे चढ़ गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा वजूद कटवा दिया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा जख्मों से चूर हो गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तकलीफ आ गई? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा घर छूट गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा लापता हो गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तुझे गुम कर दिया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तुझ पे तशद्दुद हुआ? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तेरे वजूद से खून निकला? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा वजूद तेरा कट गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा बच्चे तेरे रह गए? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तेरी बीवी बेवा हो गई? कहते सहाबा सहाबा। मैंने कहा तेरी माँ की आंखों से आंसू आए? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तेरे बूढ़े बाप का सहारा छिन गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तुझे तकलीफ आ गई? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा रात छिन गई? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा खून गिर गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा कब्र में उतर गया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा कफन पहन लिया? का सहाबा सहाबा। मैंने कहा तू हाजिर होगा? कहते सहाबा सहाबा। मैंने कहा दुख सुनेगा? का सहाबा सहाबा। तेरे बच्चे गम देखेंगे? का सहाबा सहाबा। तेरी औलाद पे तकलीफ आएगी? का सहाबा सहाबा। आलम तेरा मुखालिफ हो गया? कहते सहाबा सहाबा। हुकूमत तुझे मार
मानती है? कहते हैं साहबा साहबा ये तेरे मुखालिफ है। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तुझे दहशतगर्द कहते हैं। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तुझे तखरीबकार कहते हैं। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तेरा रास्ता रोकते। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा माशरे में तुझे अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तेरा रास्ता रोका हुआ है। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तुझे बुरे अलकाब से बुलाया जाता है। कहा साहबा साहबा मैंने कहा तेरी मुखालफत हो रही है। जवाब देते हैं साहबा साहबा मैंने कहा दुनिया तेरे मुकाबले में खड़े हो गई। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा सारे तेरे मुखालिफ हो गए। कहा साहबा साहबा मैंने कहा बाबा दुनिया सियासत कर रही है। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा लोग माल कमा रहे हैं। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा दौलत के पीछे पड़ गए। कहा साहबा साहबा मैंने कहा ये तो उसकी बरसियों में जा रहे। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा वहां मुल्ला भी खड़ा हो गया। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा पीर भी वहां खड़ा हो गया। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा उसकी बरसी बनाई जा रही है। कहा साहबा साहबा मैंने कहा उसका नाम लिख दिया। कहा साहबा साहबा मैंने कहा उसका जिक्र हो रहा है। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तू दुनिया से कट रहा है। कहा साहबा साहबा का सारे मुखालिफ हो रहे। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा दुखों तकलीफों में डूबे गया। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा तेरी नस्लों में तकलीफ आएगी। कहा साहबा साहबा मैंने कहा तेरे खानदान में तकलीफ आएगी। कहा साहबा साहबा मैंने कहा हथकड़ी पहना देंगे। कहते हैं साहबा साहबा मैंने कहा बेड़ी पहना देंगे। कहते हैं साहबा साहबा और मैंने तख्तेदार पे झूलते हुए जाते हुए देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं साहबा साहबा अरे उसने फंदा गले में डालकर कहा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहबा साहबा उसने तख्ता नीचे से हटा दिया, ये लड़कने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं साहबा साहबा और लाशा हो गया। मैंने ऊँटों पे देखा साहबा साहबा, चेहरे पे देखा साहबा साहबा, निगाहों में देखा साहबा साहबा, वजूद में देखा साहबा साहबा, शैतान में देखा साहबा साहबा, जनाजे में देखा साहबा साहबा। मैं आज भी कब्रों की पाताल में जाकर खड़ा होकर उनसे पूछता हूँ क्या हुआ? वो जवाब देते हैं साहबा साहबा। मेरा जेल में बैठा साथी कहता है साहबा साहबा, हथकड़ी पहना हुआ कहता है साहबा साहबा, जुल्म शिकंजे में आया हुआ कहता है साहबा साहबा, जिसे गोली लगी कहता है साहबा साहबा, और जिनके बच्चे यतीम हो गए वो बच्चे कहते हैं साहबा साहबा। उनकी बीवियों से पूछो कहती है साहबा साहबा, उनकी माओ से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, उनके पापों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, गली वालों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, करिए वालों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, शहर वालों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, ससुरालियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, पंजाबियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, अफगानियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, पंजाबियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, पठानों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, सराइकियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, सिंधियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, बलोचियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, और जनाब मेमनों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, बंगालियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, बर्मियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, अरबियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, अजमियों से पूछो कहते हैं साहबा साहबा, कुरान उठाओ कहते हैं साहबा साहबा, तौरात उठाओ कहते हैं साहबा साहबा, इंजील उठाओ कहते हैं साहबा साहबा, इंजील उठाओ, ज़बूर उठाओ कहते हैं साहबा साहबा, जा मुस्लिम उठा कहती है साहबा साहबा, तिरमिज़ी उठा कहती है साहबा साहबा, अबू दाऊद उठा कहती है साहबा साहबा, जा बुखारी को पढ़ कहते हैं साहबा साहबा, हदीस की किताबें खोल कहती है साहबा साहबा, फकीहों से पूछ साहबा साहबा, वलियों से पूछ साहबा साहबा, नबी वलियों से पूछ साहबा साहबा, गौसों से पूछ साहबा साहबा, अब्दालों से पूछ साहबा साहबा, अक्ताब से पूछ साहबा साहबा, जा तबलीगों से पूछ साहबा साहबा, फज़ाइल अमाल से पूछ साहबा साहबा, जिहाद की किताब से पूछ साहबा साहबा, मैदानों से पूछ साहबा साहबा, करियों और बस्तियों में जाकर सवाल कर जवाब क्या आते हैं? जवाब आता है साहबा 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 साहबा। लो मैं तुम्हें कहता हूं दुश्मनों, दुश्मनों मेरी बात सुनो, आओ आजमा कर देख लो, अगर हमारी बोटी बोटी भी कर जाओगे, हम पर प्रश्न भी खाली कर जाओगे, तुम अभी वापस नहीं जाओगे। हमारे गिरे हुए खून के कतरों से, पड़े हुए जिस्म से आवाज आएगी और आवाज होगी साहबा 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 साहबा। शहीदों में तुम्हें सलाम कहता हूं, अल्लाह मेरा पैगाम
शहीदों तक पहुंचा देना। जब तुम इस दुनिया में थे लोग हमें कहते थे ये सहाबा वाले हैं, आज तुम नहीं रहे लोग हमें ये नहीं कहते ये सहाबा वाले हैं, बल्कि अब हमें कहते हैं ये सहाबा वाले हैं। पहले एक दफा कहते थे सहाबा वाले हैं, अब 2 मर्तबा कहते हैं ये सहाबा वाले। किस वाले? ये कदम रुके नहीं, आगे बढ़े हैं। शहीदों सिलसिला चलेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों और सियासतदानों, तुम्हारे ऊपर मुश्किल आई, तुम भागने लगे। कराची का एक बहुत बड़ा अपने आप को शेर दिल जवान कहने वाला कहता था मेरे यहां भी गोली लगी मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी नहीं लगी, अभी कहता था यहां लगेगी नहीं छोड़ूंगा, अभी लगी नहीं, अभी तो देखी भी नहीं, अभी तो जेल टू जेल गया है, वापस आ गया। औरों को नहीं कहता, उसको कहता हूं, औरों से मेरी लड़ाई नहीं है, उससे मेरी दोस्ती नहीं है। औरों को नहीं कहता, उससे कहता हूं तू कहता था मुझे यहां भी लगेगी नहीं जाऊंगा, आ तुझे बताओ। जब मैं 27 रमजान को चला था, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे पीछे एहसानुल्लाह फारूकी था। मैंने उसे कहा था गाड़ी पंचर हो गई, मेरी गाड़ी में बैठ जा। उसने जवाब में कहा था यूं नहीं आऊंगा, धड़ल्ले से आऊंगा, गोली लग जाएगी, भाग कर नहीं जाऊंगा। तुझे नहीं लगी, तू नजर नहीं आता, एहसान को लग गई, छुपता नहीं है। आज उसका लहू स्टेज पे गरम था, उसका लहू स्टेज पे गरम था। तुझे कह रहा था तू वजीर बनकर भाग गया और मैं मुशीर बनकर जिंदा हूं। हमारे तो बच्चे का मुकाबला नहीं है, और कितने चले गए और ये कितने बैठे हैं। कोई तो बताओ जो जान देकर हथकड़ी पहनकर वो भाग कर चला गया हो। कोई नहीं गया। फांसी के फंदे पर ले जाने वाले जब फांसी के फंदे पर ले जाने लगे तो उस ले जाने वाले ने कहा कहां ले जा रहे हो? हाथ पकड़ लिया। पुलिस वाले ने कहा तुझा हाथ इसलिए पकड़ा हुआ है, फांसी के फंदे की तरफ जाने वाले लोग उनकी टांगों में सांस खत्म हो जाता है, वो वहां जाने से पहले मर जाते हैं। उसने हाथ झटक कर कहा पीछे कर हाथ। वो मरने जा रहे होते हैं, मैं जीने जा रहा हूं। वो मरने जा रहे हैं, मैं जीने जा रहा हूं। वो किसी पर मरते, वो किसी जमात पर मरते, मैं नबी की जमात पर मर रहा हूं। वो किसी की जात पर मरते, मैं नबी की जमात पर मर रहा हूं। मैं उनके लिए मर रहा हूं जिन्होंने मरते हुए रसूल पर अपना सब कुछ कुर्बान किया था। मैं कुर्बान करने लगा हूं, कोई एक तो बता। और मैं चैलेंज देने लगा हूं, जितने लोगों को हुकूमत ने फांसी दी है इनके पास जरूर वीडियोस होंगी। मेरा मुतालबा है उसे सरेआम बताओ। जितने हमारे लोगों को तुमने तख्तेदार पर लटकाया तुम्हारे पास वीडियोस मौजूद हैं। चैलेंज है मेरा, दिखाओ। मैंने उस जमाने में कहा था तुमने तख्ता अंदर लगाया है, चौक पे लगाओ, दुनिया को बताओ, फिर इनको लाओ। ये नारा लगाते हुए जाएंगे, दुनिया को समझ आएगी हक नवाज वाले वो होते हैं जब तख्तेदार पे जाते हैं तो हक नवाज की आवाज लगाते हैं। और एक शहीद ऐसा था हम जब एक का जनाजा पढ़ते थे तो जनाजा पढ़ाने के आते तो पता चलता दूसरा शहीद हो जाएगा, मगर बगैर जनाजे के हमने दफन भी कोई नहीं किया। 4 भाइयों के जनाजे उठे थे तो उनके भांजे भतीजे आज भी खड़े होके हमारे साथ उस अज़म को दोहरा रहे। मेरे स्टेज पर शुहदा के बेटे बैठे, दिलफराज के बेटे भी बैठे,
एहसान के बेटे भी बैठे, दीगर भाई रिश्तेदार भी बैठे, आज भी मौजूद है। कोई एक भी भागा और जिनके चाहने वाले नबी को देखे बगैर सहाबा के तज़किरे सुनकर नहीं भागे, जिन्होंने नबी के चेहरे का दीदार किया, पागलों वो कैसे भाग सकते? इन्होंने सबको अपने जैसा समझ लिया, सबको अपने। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मुझे आज ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। कराची शहर में एक शख्स की बरसी मनाई गई, जिसकी बरसी मनाई गई उसे खुमैनी कहते हैं। खुमैनी वो है जिसने ईरान में इनकलाब के नाम पे फ्रांस की कुव्वत हासिल करके ईरान में उसने इनकलाब लाया था, और वह इस्राइल का एजेंट था। उसने अपने मुल्क में इनकलाब के नाम पे तब्दीली लाकर पाकिस्तान में उस इनकलाब को बरामद करने के लिए वहां से लिटरेचर भेजा। उस लिटरेचर में असहाब रसूल की तौहीन थी। उस लिटरेचर में हुजूर अलैहिस्सलाम को नाकाम लिखा गया। उस लिटरेचर में अबू बकर उमर को नऊजुबिल्लाह काफिर लिखा गया। उस लिटरेचर में अपनी फौज को हुजूर की फौज से ज्यादा बहादुर लिखा गया। उसने इस मुल्क में फिरका वारियत फैलाई। उसने इस मुल्क में लिटरेचर भिजवाया। उसने इस मुल्क में वहां के जाकिर भिजवाए, जिन्होंने गुस्ताखी करके मुल्क को आग और खून में धकेल दिया, या दहशतगर्दी फैली, या तकरीबकारी फैली, या ईरान से एजेंट आते रहे, ईरान के दहशतगर्द आते रहे, तकरीबकार आते रहे, मुल्क में वो इंतशार फैलाते रहे, या मसाजिद में धमाके हुए, या मदारिस में धमाके हुए, या रोडों पर धमाके हुए, या उलमा शहीद हुए। जनाब मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद हुए, जनाब मौलाना शमसी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। यहाँ साथ उलमा की एक कसीर तादाद शहीद होती रही। हज़रत डॉक्टर आदिल खान तक के लोग शहीद हुए, जिनके कातिल आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो ईरान से तरबियत लेकर आए थे। ईरान में ये अड्डे खुमैनी ने कायम किए थे। आज इस मुल्क में उस दहशतगर्द, तकरीबकार, इंतहा पसंद, फिरका परवर शख्स के यौम पर, दिन पर तकरीबात की जाती है, यौम मनाया जाता है। तुम उसका यौम मनाते हो। पाकिस्तान के लोगों, जिसे ईरान में जिसका कफन फाड़ दिया था, जिसका जनाजा नीचे फेंक दिया था, जिसे बरहना कर दिया था, जिसे जलील कर दिया था। मेरी बात तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लो, गूगल पर जाकर सर्च कर लो, सोशल मीडिया में इसका नाम लिखो, जनाजा लिखो, फिर नक्शा देखो, उसका बरहना जिस्म आज भी नजर आता है। और आज ईरान के अंदर उसके निजाम को मुस्तरद कर दिया गया, उसके घर को आग लगा दी गई। उसके उस बयानिए के खिलाफ ईरान की कौम उठ खड़ी हुई। जिसकी बात ईरान की कौम ने नहीं मानी, उसकी बात तुम पाकिस्तान में कैसे करते हो? एक गैर मुल्की का नाम पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। इदारों के लोगों, कौमी सलामती के लोगों, इंतजामिया के लोगों, मैं सवाल करता हूं, ये निश्तर पार्क में किसकी बरसी बनाई गई है? ये गद्दार इस्लाम है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये सहाबा पर भोंकने वाला है, ये खत्म नबूवत का मुनकिर है। इसके खिलाफ उलमा के फतवे मौजूद हैं, इसके नाम के साथ फतवे मौजूद हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उसका यौम मनाते हो, फिर मुझे इजाजत होगी मैं सद्दाम का यौम मनाऊंगा, फिर मुझे इजाजत होगी मुल्ला उमर का यौम मनाऊंगा, फिर मुझे इजाजत होगी मुजाहिदीन के यौम मनाऊंगा, फलस्तीनियों के यौम मनाऊंगा। इस धरती चौकों छोरों पे फिर मैं उनकी तस्वीरें लगाऊंगा, फिर तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम वावेला मचाओगे, फिर सद्दाम की बात होगी, खुलेआम होगी, चौक चौराहे में होगी, परसरे मैदान होगी, खोलकर होगी, वाज़ेह अल्फाज में होगी। फिर यही की नहीं, हम भी वहां की बात करेंगे। ये मुल्क के इस्तेकाम के खिलाफ है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। मेरे जलसे का उन्वान इस्तेकाम पाकिस्तान है। और मैं आज भी कहता हूं, एक बात फिर दोहरा रहा हूं, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की फौज पर हमले हुए, उन तस्वीरों को फाड़ा गया, फाड़ कर बाहर फेंका गया। तहकीक कीजिए, इसके पीछे भी ईरान के हुंडे हैं, इसके पीछे भी ईरान के गुमाश्ते हैं,
इसके पीछे भी ईरान का पैसा है, इसके पीछे भी इनकी सपोर्ट में आने वाले यही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं हैरान हूं, उन्हें बचाया जा रहा है, दीगर को पकड़ा जा रहा है, इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? वो कहां है काना जो कल उसके साथ खड़े होकर कहा था अगर दीगर लोग गिरफ्तार हो रहे, वो गिरफ्तार क्यों नहीं होता? जिसने ऐलान किया था कि आज लोग बाहर निकले, इनकलाब लेकर आए, वो राजा नासिर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? उसकी टीम को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा? इन्हें भी गिरफ्त में लिया जाए। इनने मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचाया है, फौज पर हमला किया है, हमारे शुहदा जो हमारे हीरो हैं उनकी लाशों की बेहुरमती, उनकी जो तस्वीरों की बेहुरमती की है। और हम एक जमाने से ये बात कह रहे हैं, ये गुस्ताख हैं, ये गद्दार हैं, ये हमारे नहीं, ये ईरान के हैं। इनकी दिल की धड़कनें उनके साथ धड़कती है, पाकिस्तान के साथ नहीं धड़कती। हम कल भी पाकिस्तान के थे, आज भी पाकिस्तान के हैं, कल भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, आज भी जिंदाबाद कहते हैं। हमने कल भी नहीं कहा कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, ये कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं। इस्लामाबाद में 12 चिन्नार के आए लोग की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिनने ये नारा लगाए, 12 चिन्नार में पाकिस्तान का परचम नजर आतिश किया गया, घरों पे ईरान के झंडे लगाए गए, गिलगित में इस अमल को दोहराया गया। ये कौन है जो पाकिस्तान का झंडा भी जला रहे हैं? ये कौन है जो अबू बकर उमर की तौहीन भी कर रहे हैं? ये कौन है जो उस्मान वाली की गुस्ताखी भी कर रहे हैं? ये कौन है जो मुआविया पर तबर्रा कर रहे हैं? ये मुल्क को खराब कर रहे हैं, ये बदअमनी पैदा कर रहे हैं, ये इंतशार पैदा कर रहे हैं। मुल्क को मुस्तहकम करना है, कानून बनाना पड़ेगा, ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा, सहाबा की इज्जतों का कानून बनाना पड़ेगा। जो गुस्ताख वतन है उसे भी सजा हो, और जो गुस्ताख साहब है उसे भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम इख्तिदार की बात नहीं कर रहे, हम सलामती की बात कर रहे हैं। हम तुमसे कह रहे हैं इस सिलसिले को रोको। और ये जो कुछ हुआ और जो लोग उसमें गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उसमें पहुंचकर उसे खराज तहसीन पेश करने वाले मजहबी लोगों, तुमसे तो सियासी लोग अच्छे हैं जो अपने आज के कायदीन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें हया नहीं आई? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं थी? जिसने अबू बकर उमर को नाकाम कहा, जिसने हुजूर को नाकाम कहा, जिसने हुजूर की फौज से अपनी फौज को बेहतर कहा, जिसने अबू बकर उमर को गाली दी, तुमने उसका नाम लेकर कहा ये इत्तेहाद उम्मत है। जो अबू बकर को ना माने वो उम्मत हो सकता है, जो उमर को ना माने वो उम्मत हो सकता है, जो उस्मान को ना माने उम्मत हो सकता है, जो अली को ना माने उम्मत हो सकता है, जो सहाबा को ना माने उम्मत हो सकता है। जिसने इस मुल्क में ये गद्दारी फैलाई, जिसने इस मुल्क में ये इंतशार फैलाया, उसका नाम मनाने पर इंतजामिया ने जो इजाजत दी है, उससे हमारा सवाल है आखिर इसकी वजह क्या है? तुम उस शहर और मुल्क में बदअमनी पैदा करना चाहते हो, इंतशार पैदा करना चाहते हो, सहाबा के दुश्मन को प्रोटोकॉल देना चाहते हो। ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर सोचना चाहिए। अपने किरदार पर मैं आपसे कहता हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये धरती हमारी है, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है, महकमे हमारे हैं, इदारे हमारे हैं, पार्टियां हमारी हैं, जमातें हमारी हैं। ये मुल्क सहाबा के जूतों का सदका है। हिफाजत करोगे, दिफा करोगे, पैगाम फैलाओगे, बात आगे फैलाओगे। 4 काम करने हैं। मदे साहबा करनी है, दिफा साहबा करनी है, दिफा पाकिस्तान करना है। करोगे? सारे करोगे? परचम ले रहोगे, सहाबा की अजमत की बात करोगे, सहाबा साहबा कहोगे, वाह साहबा वाह लिखोगे, अजमत साहबा लिखोगे, शान साहबा लिखोगे, पैगाम साहबा लिखोगे, गली गली लिखोगे, चौको चौराहों में लिखोगे। इस जुमले को आम करोगे, इस बात को आम करोगे, दुनिया को बताओगे, आलम को समझाओगे, अपने नजरिए को आगे फैलाओगे, शुहदा से वफादारी करोगे, शुहदा से वफादारी करोगे, शुहदा के नाम से वफादारी करोगे, शुहदा वाला काम करोगे, हर एक तक पैगाम पहुंचाओगे, ये नजरिया पहुंचाओगे, वाह साहबा वाह की गूंज लगाओगे। कैसे? जरा गूंज के। नाना आवाज नहीं आई, पंजाब वाले कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, तुम क्या कहते हो?
वाह सहाबा वाह। मैं अपने भाई रफीउल्लाह, उनके तमाम दोस्तों, अमीर फजल खालिक साहब, उनकी पूरी टीम, हल्के के तुम्हारे दोस्त सईद उमर अली और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ। इंतजामिया, सियासी लोगों, मजहबी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब का मुत्तफिका काम है कि हम साहबा करें, साहबा के पैगाम को दें। ये फिरका वारियत की बात नहीं, ये ईमान की बात थी। कल भी करते थे, आज भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे, नहीं करेंगे? करोगे? जितने लोग यहाँ हो, आप सब ने ये पैगाम कम से कम 10-10 लोगों तक पहुंचाना है। कितनों तक? बच्चों को साहबा याद करवानी है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, हम तो हम हैं, हमारे घर तो हमारे घर हैं, हमारे इबादत खाने तो हमारे हैं। इंशाअल्लाह साहबा के दुश्मनों की गलियों, इबादत खानों और घरों से आवाज आएगी, साहबा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।